हजरात गिरामी, आज के अहद में अगर सच का सामना करना हो, नफरतों के खिलाफ बोलना हो, आपकी आवाज बनकर गूंजना हो और बाबे इख्तिदार की आंखों में आंखें डालकर इस तरह से बात करनी हो कि आपकी आवाज बनकर आज के अहद की सच्चाइयों की तरह किरचियां बनकर आंखों में चुभने लगे, तो ये कमाल एक शायर को पहुंचता है। और वो शायर हैं हमारे आज के मुशायरे का वकार, हमारे मुशायरे की आबरू, हजरत जौहर कानपुरी। मैं बड़े अदब के साथ उनसे इल्तमास करने जा रहा हूं और आपसे एक बात की गुजारिश करता हूं कि मुशायरे का एक ऐसा हिस्सा है जिसमें दबे कुचले और सहमे हुए लोगों को हौसले के साथ जिंदगी गुजारने का एक ऐसा हुनर सीखने का मौका मिलेगा जिसमें आप जनाब जौहर कानपुरी का कलाम सुनेंगे भी और उनके कलाम के जरिए नई नस्लों की तरबियत भी होगी और आपको हौसला भी मिलेगा। मैं आखिर में सिर्फ इतनी बात कह सकता हूं कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। आइए हमारे मुशायरे का वकार और आप सबके चहीते और हर दिल अजीज शायर मेरे साथ अपनी तालियों की गूंज शामिल करें। तो मैं जनाब जौहर कानपुरी साहब से इल्तमास करूं कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। हजरत जौहर कानपुरी और उनके कलाम के साथ ये सफर मुकम्मल होगा। बहुत शुक्रिया। खुदा खुदा करके मेरा नंबर भी आ ही गया। मोअज़्ज़िज़ सामीन, सबने मुबारकबाद पेश की। मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करूं कि इतनी सर्द रात में आप अब तक बैठे हुए हैं, उर्दू की मोहब्बत में, शायरी की मोहब्बत में, या फिर ये साइकिल की मोहब्बत में। इसलिए आप सबको मुबारकबाद पेश कर रहा हूं। एक बार ज़ोरदार तालियां आप अपने लिए बजा सकते हैं। और भाई शुक्रिया अदा करता हूं महेंद्र सिंह यादव जी का, शहाबुद्दीन भाई का, कि उन्होंने इतनी खूबसूरत महफिल सजाई। आपको बहुत बहुत मुबारक। हमारे डाइस पर मुनीर भाई तशरीफ़ फरमा हैं, साबिक़ मिनिस्टर और सद्भावना कमेटी के चेयरमैन भाई आज़ाद साहब, यासिर भाई, तमाम हजरात, सबका शुक्रिया, सबका इस्तकबाल है। इतनी सर्द रात है कि शेर आपको क्या सुनाए जाएं। मैं बैठा बैठा अभी दो मिसरे मैंने गढ़े के सर्द सांसें हुई और नब्ज़ थमी जाती है। सर्द सांसें हुई और नब्ज़ थमी जाती है, ऐसी सर्दी है कि आवाज़ जमी जाती है। ऐसी सर्दी है कि आवाज़ जमी जाती है। अभी आज़ाद प्रतापगढ़ी साहब जब पढ़ रहे थे तो उन्होंने एक बात का जिक्र किया था कि आजकल लाल रंग से बहुत से लोगों को परेशानी होने लगी है। उस वक्त मैं बैठा बैठा सोचने लगा कि लाल रंग से जिनको परेशानी हो रही है, अगर उन्होंने इन लालों का भर धरती के लाल का हौसला देख लिया तो क्या हाल होगा। बस ये ख्याल आया तो शेर बना। अगर मैं शेर, ये यहीं बैठे बैठे शेर का है, अगर शेर हो गया हो तो ज़रा हाथ वाथ खोल लीजिएगा, तो कुछ शेर मैं आपको सुना सकता हूँ थोड़ी देर। अर्ज़ क्या है कि सुनिएगा, ये आपके शेर ने, आपकी नज़्म ने, आपके जुमले ने मुझे ये किया। वक्त के तेवर हाल से अब बेहाल बनाकर छोड़ेंगे। जिन नौजवान दोस्तों, वक्त के तेवर हाल से अब बेहाल बनाकर छोड़ेंगे, ताज उतारेंगे सर से दल्लाल बनाकर छोड़ेंगे। वक्त के तेवर हाल से अब बेहाल बनाकर छोड़ेंगे, ताज उतारेंगे सर से दल्लाल बनाकर छोड़ेंगे। और तुमने जिनके हाथ से रोजी सब कुछ छीनी है, भारत के वो लाल तुम्हें कंगाल बनाकर छोड़ेंगे। तुमने जिनके हाथ से रोजी सब कुछ छीनी है,
भारत के वो लाल तुम्हें कंगाल बनाकर छोड़ेंगे। नहीं कोई बात नहीं यादव जी, ये होता है आखिर वक्त में ऐसा ही होता है। कोई बात नहीं है। मैं भी कोई ज़्यादा देर रुकने वाला नहीं हूँ, थोड़ी देर आपके बीच हूँ, अपना हक बस नमक हलाल कर लूँ। बाकी सर्द रात हो चुकी है, जितना मुशायरा चल गया बहुत है, क्योंकि 1 बजे तक का ये मुशायरा था। 15-15 मिनट सारे लोग पढ़ रहे थे, आखिर में 45 मिनट बचे, जिसमें 30 मिनट मेरे छोटे भाई हाशिम ने पढ़ लिया और 15 मिनट पूरे मेरे हिस्से में आए, कहीं से कोई कम नहीं, पूरे 15 मिनट आए। तो मैं आप वो पूरे 15 मिनट वसूल सकता हूँ, 12-13 मिनट में भी अपना काम कर सकता हूँ। अर्ज किया है कि बात जो पर्दे में है वो बात भी खुल जाएगी। बात जो पर्दे में है वो बात भी खुल जाएगी। कल तलक खुद तुझ पे तेरी जात भी खुल जाएगी। बात जो पर्दे में है वो बात भी खुल जाएगी। कल तलक खुद तुझ पे तेरी जात भी खुल जाएगी। और हमने देखा है सिकंदर को फना होते हुए, वक्त आने दे तेरी औकात भी खुल जाएगी। हमने देखा है सिकंदर को फना होते हुए, वक्त आने दे तेरी औकात भी खुल जाएगी। दोस्तों मेरा नमक हलाल हो गया? अजर हाँ। अरे नहीं यार, नहीं 15 मिनट है तो 15 ही मिनट में होना चाहिए, बस 16 मिनट नहीं। चलिए आप अगर सारे देखिए मुनीर भाई आते तो अपनी बात, ये मुशायरा जो हुआ है ये मुशायरे का एक मकसद है। आपको ये बताने का मकसद है कि देखिए मुसलमान बन के मत सोचिएगा और हिंदू बन के मत सोचिएगा, आप एक इंसान बन के सोचिएगा और ये सोचिएगा कि देश किस तरफ जा रहा है। अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाना है, हालात को साजगार करना है, तो देश को उस तरफ ले जाना है जहाँ तरक्की है, जहाँ खुशहाली है, जहाँ रोज़ी है, जहाँ रोटी है। बस ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। एक नज़्म आपके हवाले करता हूँ, जो कुछ भी कहना चाहता हूँ या ये हमारे दीगर लीडरान कहना चाहते हैं वो इस नज़्म में है। आपकी इजाज़त हो तो नज़्म पढ़ूँ? इजाज़त है भाई? ज़रा ज़ोर से बताइए इजाज़त है तो ज़रा नज़्म उसी तरह सुनिएगा, ठीक है? नज़्म वैसे ही सुनिएगा एकदम। देखिए आप लोगों के लिए भी बिल्कुल नई नज़्म। यही है कौल नानक का, यही गीता में लिखा है। आप लोगों से ज़्यादा उम्मीदें हैं मुझे, क्योंकि आप करीब हैं, ये दूर हैं, लेकिन बहरहाल इधर वालों से तो कोई उम्मीद ही नहीं, क्योंकि बिल्कुल बेचारे सिकड़े हुए बैठ गए। यही है कौल नानक का, यही गीता में लिखा है, सब इंसानों का मालिक एक है हर धर्म कहता है। सब इंसानों का मालिक एक है हर धर्म कहता है। यही फरमान कुरान का, पैगंबर का यही कहना, बिखरना मत जमाने में हमेशा मुत्तहिद रहना। यही फरमान कुरान का, पैगंबर का यही कहना, बिखरना मत जमाने में हमेशा मुत्तहिद रहना। मगर हम लोग अखलाको मोहब्बत भूल बैठे हैं, मसल का अमन यकजहती के सारे फूल बैठे हैं। सियासत राम को रहमान से मिलने नहीं देती, ये तुलसीदास को रसखान से मिलने नहीं देती। ये तुलसीदास को रसखान से मिलने नहीं देती। गरज ये है कि तिनकों की तरह बिखरे हुए हैं हम बटे, गरज ये है कि तिनकों की तरह बिखरे हुए हैं हम। सबब ये है जो अपने घर में भी सहमे हुए हैं हम, बटे हैं इसलिए कमज़ोर भी महकूम भी हैं हम। जो अपनी शान थे उस शान से महरूम भी हैं हम, जो अपनी शान थी उस शान से महरूम भी हैं हम। हमें ये बात समझानी है अब हिंदू मुसलमान को, सिखों को, जैनियों, बौद्धिस्टों को, हर एक इंसान को है अब भी वक्त। आओ एक परचम के तले आओ, दिखा दो अपनी ताकत, मुत्तहिद होकर चले आओ। खिलाफ अपने हैं जितनी बाजियां वो सब उलट जाएं, अगर हम एक हो जाएं तो सरकारें पलट जाएं। खिलाफ अपने हैं जितनी बाजियां वो सब उलट जाएं, अगर हम एक हो जाएं तो सरकारें पलट जाएं। अगर हम एक हो जाएं, 1 2 3 शेर और अगर आप कहें तो सुना दूं। अगर हम एक हो जाएं,
अगर हम एक हो जाएं तो सरकारें पलट जाएं। अर्ज किया है कि हम कबीले को तबाही से बचाने के लिए सर बदल देते हैं, सरदार बदल देते हैं। हम कबीले को तबाही से बचाने के लिए सर बदल देते हैं, सरदार बदल देते हैं। और मशवरा यह है कि हमसे न उलझिए साहब, हम वो पागल हैं जो सरकार बदल देते हैं।